नमस्कार, मैं हूँ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। अभी तक तो सिर्फ दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब रिपोर्ट सामने आई है कि ट्रंप झूठे हैं। एक तरफ वाशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप के दावों की पोल पट्टी खोल कर रख दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करके बड़ी चूक कर दी है। तो बौखलाए ट्रंप ने क्या एक्शन लिया है और ईरान ने कैसे अमेरिकी हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। आखिर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करके ट्रंप साबित करना क्या चाहते हैं? ट्रंप साबित ये करना चाहते हैं कि जंग पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में है। अमेरिका जब चाहे तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर सकता है, खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप कितने बड़े झूठे साबित हुए हैं और ईरान कैसे अमेरिका पर भारी पड़ गया है, इसके लिए मैं आपको वॉशिंगटन पोस्ट की अब तक की सबसे सनसनी खबर दिखाऊंगी, रिपोर्ट दिखाऊंगी। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत ट्रंप कैसे बौखला रहे हैं उस खबर से करते हैं। खबर देखिए, अल जजीरा की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। बकायदा इस खबर को ब्रेक किया गया है। 31 मार्च यानी कि आज की ये खबर है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के इस्फहान पर हमला किया है। वहां पर हमला किया है जहां पर ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर सेंटर जिसे कहा जाता है। आपको बता दें, ये जो हमला हुआ है कितना भयानक ये हमला हुआ है, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। एक तरफ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इन तस्वीरों को शेयर किया गया है। तस्वीरें आप देख सकती हैं, ये इस्फहान की तस्वीरें हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने इन तस्वीरों को शेयर तो किया है, लेकिन इस पर कुछ भी नहीं लिखा है। इससे आप समझ सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सिर्फ दबाव बनाना चाहते हैं, ईरान को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, ईरान को झुकाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल ईरान झुकने वाला नहीं है। आपको बता दें शिवानी, 10 दिनों के सीज फायर का ऐलान किया गया। 6 अप्रैल को सीज फायर की मियाद खत्म होने वाली है, लेकिन उसके पहले ही अमेरिका ने इस्फहान पर हमला करके बड़ी चूक कर दी है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि जो हमला हुआ है ये अब तक का सबसे खतरनाक हमला है और ट्रंप ने खुद इन खौफनाक तस्वीरों को जारी किया है। फिलहाल ये तस्वीरें और भी ज्यादा खौफनाक तब हो जाती जब इस्फहान से किसी तरह का कोई न्यूक्लियर रिएक्टर रिएक्ट कर जाता या फिर कि लीक कर जाता। आपको बता दें कि इस्फहान ईरान का न्यूक्लियर सेंटर है, यहाँ पर यूरेनियम भारी तादाद में स्टोर किया गया है। इस तरह की खबरें हैं। फिलहाल इन खबरों को जानते हुए, समझते हुए, जानबूझकर अमेरिका की तरफ से इस्फहान को टारगेट किया गया है। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई, खबर आप देख भी सकती हैं और इसमें साफ लिखा हुआ है कि अमेरिका की ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर एयर स्ट्राइक हुई है। इस्फहान पर करीब 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं। ये हाल है डोनाल्ड ट्रंप का, ये हाल हो चुका है अमेरिका का, तब हो चुका है जब 10 दिनों के सीज फायर का ऐलान किया गया है। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कितनी हालत खराब है। डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से ईरान को डराने धमकाने के लिए, पूरे मिडिल ईस्ट को खतरे में डालने के लिए तैयार हो गए हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं शिवानी, एक तरफ जहां अमेरिका ने धोखे से हमला किया, वहीं दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला है। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया है और इस पलटवार में कुवैत में जो अमेरिका का हेडक्वार्टर है, अमेरिकी नेवी का हेडक्वार्टर है, उसे तबाह कर दिया है। ईरान की तरफ से भी सबूत साझा किए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि किस तरीके से सैटेलाइट इमेजेस को जारी किया गया है। फिलहाल इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि द यूएस आर्मीज मेन हेडक्वार्टर्स एट कैंप ब्यूरिंग इन कुवैत वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड फॉलोइंग ईरानियन स्ट्राइक। तो ईरान ने अमेरिका के यूएस नेवी के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। ये खबरें निकलकर सामने आई हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी आर्मी को ईरान में जमीन में उतारना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि हमारी जमीन पर तो छोड़ो, मिडिल ईस्ट में भी अगर तुम्हारे सैनिक दिखाई दे गए तो कोई बचने वाला नहीं है। तो एक तरफ आर्मी का, अमेरिकी आर्मी का बेस पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल में भी बवाल खड़ा हुआ है। इजराइल को लेकर मैं आपको बता दूं कि जो इजराइल कल तक खबरों को दबा रहा था, छुपा रहा था, वो इजराइल अब बाकायदा
खबरें जारी करके खुद बता रहा है कि ईरान ने किस तरीके से उसके सोल्जर्स को मार दिया है। अल जजीरा ने इस खबर को रिपोर्ट किया है। 31 मार्च आज की ये खबर है। इसमें आप देख भी सकती हैं कि लिखा भी हुआ है कि इजराइल के कई हजारों की तादाद में सैनिक मारे गए हैं, कई इंजर्ड हो गए हैं और ये हमला साउदर्न लेबनान किया गया है। तो आप समझ सकती हैं कि हिजबुल्लाह भी पकड़ पकड़ कर मार रहा है। हिजबुल्लाह ने भी आर्मी अटैक कर दिया है। हिजबुल्लाह छोड़ता नहीं है, हिजबुल्लाह घुसकर मारता है। फिलहाल हिजबुल्लाह ने जहां एक तरफ कमान संभाली है, वहीं दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है। आपको बता दें शिवानी, ये जो जंग है ये इतने खतरनाक मोड़ पर आ गई है कि इजराइल अब सरेंडर मोड पर आ गया है। इजराइल ने कह दिया है कि अगर अमेरिका ईरान पर जमीनी जंग करता है तो हम उस जंग में शामिल नहीं होंगे। एक तरफ इजराइल अपने सैनिकों को ईरान की धरती पर उतारने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने घुसकर इजराइल के सैनिकों को इजराइल में ही ढेर कर दिया है। और अब तो बाकायदा आप देख सकते हैं कि इजरायली मीडिया की तरफ से रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं कि किस तरीके से ईरान और हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे खतरनाक हमला किया है। तो फिलहाल तरह तरह की खबरें हैं। इन खबरों से आप समझ सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस जंग में फंस गए हैं। दावे तो ट्रंप कर रहे हैं कि जंग उनके कंट्रोल में है। ट्रंप जब चाहे तो ईरान का तेल ले सकते हैं, खर्ग आइलैंड ले सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ले सकते हैं। फिलहाल ट्रंप के बस का कुछ नहीं है, क्योंकि अगर बस में होता तो अब तक कब्जा हो गया होता। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है और इसी गिड़गिड़ाने के चलते ट्रंप ने 10 दिन के सीज फायर का ऐलान किया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं शिवानी, ईरान गिड़गिड़ाना तो दूर की बात है, ईरान ट्रंप से किसी भी टेबल पर कहीं पर निगोशिएट तक नहीं कर रहा है। और इसका खुलासा ईरानी मीडिया ने नहीं, बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने किया है। खबर आप देख सकती हैं, 30 मार्च की ये खबर है और जब से ये खबर निकलकर सामने आई है तब से सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है और ट्रंप की भयंकर फजियत हो रही है। इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि ट्रंप सेज यूएस नेगोशिएटिंग विद इरानियन लीडर्स डिस्पाइट ईरान डिनायल्स। तो ईरान तो मना कर रहा है कि हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम निगोशिएशन में शामिल हैं। तो आप समझ सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। फिलहाल इजराइल तो भाग खड़ा हुआ, इजराइल ने तो कह दिया है कि हम जमीनी जंग में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन ट्रंप पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि ट्रंप कई बार धमकी दे चुके हैं। अब इन धमकी देने के बाद ट्रंप को एक्शन तो लेना ही होगा और एक्शन नहीं लिया तो समझौता करना होगा, और समझौता अगर हुआ तो ये ट्रंप का सरेंडर माना जाएगा। और सुपर पावर देश इतनी आसानी से सरेंडर तो नहीं करता है। फिलहाल सरेंडर तो छोड़िए, लेटेस्ट रिपोर्ट ये निकलकर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस जंग से बाहर निकलने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बिना खुलवाए ही पीछे हट सकते हैं। तो आप समझ सकती हैं कि कब्जा करने वाले थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर, लेकिन अब हालत खराब हो गई है। जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ तो बड़ा करने वाले हैं। इसीलिए अमेरिकी सैनिकों को मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया है। आपको बता दें शिवानी, यूनाइटेड नेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, नाम है मोहम्मद सफा। उन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा देते हुए क्लियर कह दिया था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। यूनाइटेड नेशन अब न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी बढ़ सकता है, इसीलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। तो फिलहाल ट्रंप कुछ तो करना चाहते हैं और इसी करने कराने के चक्कर में इस्फहान पर हमला हुआ है, ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमला हुआ है। जाहिर सी बात है शिवानी, अगर सुपर पावर देश को न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करना पड़ गया तो ईरान यहां पर जीत जाएगा। सुपर पावर देश के पास पावर ही नहीं है, दावे तो बड़े बड़े किए गए लेकिन ईरान पीछे नहीं हटा। फिलहाल ईरान तो सरेंडर नहीं करेगा, ईरान तो नहीं झुकेगा। ऐसे हालातों में अमेरिका का अगला कदम क्या होगा और डोनाल्ड ट्रंप कैसे ईरान के वार से बच पाएंगे, ये देखना होगा। तो बिल्कुल सवाल है कि ईरान के पलटवार से बौखलाए ट्रंप आखिर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करके साबित करना क्या चाहते हैं और इस जंग को जीतने के लिए ट्रंप किस हद तक जाएंगे। इस सवाल के जवाब पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।